Good morning, friends. Welcome to my channel once again. It's been a long time I have made any video on insurance. So today I'm gonna make a video on how to pass IRD exam. तो उम्मीद है कि uh, इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग IRD एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। तो IRD एग्ज़ाम पास करना एक कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम इजीली IRD एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो अ, सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि अगर आप चाहें तो आप एक नोट पैड रख सकते हैं, उसमें पॉइंट नोट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर आपकी मेमोरी बहुत शार्प है तो और आप वीडियो देख के याद रख सकते हैं, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि डेज़ वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें होता है कि फ्री लुक पीरियड कितने डेज़ का होता है। तो फ्री लुक पीरियड वाला फ्री लुक पीरियड का क्वेश्चन आता है तो उसमें आंसर है 15 डेज़। बाकी डेज़ वाले कोई भी क्वेश्चन है तो आंसर इज़ ऑलवेज 30 डेज़। इन केस ऑफ ईयर्स क्वेश्चंस, जहाँ पे ईयर्स के बारे में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है सिर्फ एक केस में 1 साल आंसर होता है। जहाँ पे पूछा जाता है कि अगर कोई कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी के पास कंप्लेन लेके जाता है और इंश्योरेंस कंपनी उस शिकायत की सुनवाई नहीं करती, तो कोई भी कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी की कंप्लेन कितने टाइम के लिए टाइम में कर सकता है। तो कोई भी कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी की कंप्लेन कर सकता है बीमा कंपनी द्वारा शिकायत ना सुने जाने के 1 साल के अंदर। बाकी ईयर्स वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें आंसर इज ऑलवेज 3 ईयर्स। मतलब इस क्वेश्चन के अलावा साल वाले जो भी क्वेश्चन है आपको पढ़ के समझ में नहीं भी आ रहे हैं बट उसमें 3 साल लिखा है तो उसमें आंसर 3 साल ही सही होगा। ठीक है। फिर जो रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस को कंट्रोल करने वाली, उसका नाम है IRDA। IRDA में आपको याद रखना है आई फॉर इंश्योरेंस है। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आई फॉर इंश्योरेंस यानी बीमा याद रखना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें बीमा लिखा है, जीवन बीमा लिखा है, बीमा धारक लिखा है और आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे इन सब शब्दों पे अगर टिक करते हैं तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके अलावा पूछा जाता है कि बैंक को कंट्रोल करने वाली कौन सी संस्था होती है, तो आपको याद रखना RBI। और इंश्योरेंस में जो भी पर्सन काम करता है उसको कंट्रोल कौन करता है, IRDA करता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो TPA होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको कौन रेगुलेट करता है, तो आंसर इज IRDA। एजेंट को कौन रेगुलेट करता है, तो मतलब एजेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, तो आंसर इज IRDA। ठीक है। तो और शिकायत हमेशा रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। शिकायत के लिए कोई फीस नहीं होती। ठीक है। और शिकायत 3 लेवल पे की जाती है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे और उसके बाद नेशनल लेवल पे। यानी सबसे पहले जिला स्तर, उसके बाद राज्य स्तर, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर। तो शिकायत जब जिला स्तर पे की जाती है तो उस शिकायत की अमाउंट जो कंप्लेन की जाती है, मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख। 20 लाख तक की शिकायत जिला स्तर पे की जा सकती है। 20 लाख से ऊपर और 100 लाख तक की शिकायत स्टेट लेवल पे यानी राज्य स्तर पे होती है। और स्टेट लेवल से ऊपर जो नेशनल लेवल यानी 100 लाख से ऊपर की अगर कंप्लेन है तो वो नेशनल कमीशन या राष्ट्रीय स्तर पे ही सुनी जाएगी। अच्छा, एक पॉइंट और ये याद करने का है कि जो बीमा लोकपाल होता है या इसको ओम्बड्समैन बोलते हैं, वो किस स्तर पे होता है। तो बीमा लोकपाल या ओम्बड्समैन जिला स्तर पे होता है और वो 20 लाख तक की शिकायत की कंप्लेन ही सुनता है। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पर्सन जिला स्तर पे जो डिसीजन सुनाएगा या कस्टमर को पसंद नहीं आता तो फिर वो कहाँ जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट पे जाएगा। स्टेट वाले पे भी अगर जो डिसीजन सुनाया जाता है वो नहीं समझ में आता तो आप नेशनल कमीशन पे भी कस्टमर जा सकता है।
ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। जिला स्तर लिखा हो, जिला मंच लिखा हो, अ, और जिला मंडल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो तीनों शब्द एक ही है। ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें आंसर हो ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी, तो आंसर हमेशा ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सही वाला ही सही होता है। या कई बार ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सही सभी नहीं लिखा होता है, बट मान लीजिए फोर्थ ऑप्शन में ऑप्शन 1 भी लिखा है, कॉमा ऑप्शन 2 भी लिखा है और कॉमा ऑप्शन 3 भी लिखा है, यानी फोर्थ ऑप्शन में ऊपर की तीनों ऑप्शन लिखे हैं, तो उस केस में भी आंसर फोर्थ वाला ही सही है, और ये 100% सही है हर हर केस में। ठीक है। ओके। फिर आता है कि एजेंट बनने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है, एजेंट बनने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो होता है फॉर्म 1A, यानी नंबर्स का फर्स्ट नंबर और अल्फ़ाबेट्स का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, फर्स्ट A। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर कोई पर्सन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ काम करता है तो उसको किस तरह का एजेंट बोलेंगे। उसको हम बोलते हैं कंपोजिट एजेंट। ठीक है। ओके। इसके अलावा जो हमें याद रखना है वो है कि अगर बहुत लेंदी क्वेश्चन है, 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन है, तो हमेशा उसका आंसर थर्ड होगा, थर्ड आंसर होगा। 90% केसेस में, हमेशा नहीं कह सकते, 90% केसेस में उसका आंसर थर्ड सही होगा। कैलकुलेशन जहाँ भी कुछ गुणा भाग पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर 90% केसेस में ऑप्शन बी होता है। ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आईआरडी एग्जाम में नहीं होती। 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है, और बिल्कुल भी हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन पढ़ के हमें बाकी के आगे के 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप परेशान हो जाओ, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से अगर हम 17 मार्क्स भी लाते हैं तो हम पास हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर द आईआरडी एग्ज़ाम। थैंक यू।